आप सभी को शुभेच्छा। साथियों, आज किसी ने मुझसे यह प्रश्न किया कि किसी व्यक्ति के भौतिक जीवन से जुड़ी ऐसी क्या चीज़ थी जो उसके इस जीवन के पहले भी थी और इस जीवन के बाद अर्थात मृत्यु होने के बाद भी रहती है। यह बहुत ही उम्दा प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत ही तथ्यात्मक है। गीता ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को समझने वाले हैं। तो क्या है वह चीज? वह चीज है हमारी जीवात्मा, आत्मा। जी हाँ, आत्मा का अस्तित्व आपके इस जीवन के पहले भी था और आत्मा का अस्तित्व आपके इस भौतिक जीवन के बाद भी होगा। वह तो बस इस बीच की स्थिति में आपके इस स्थूल शरीर में निवास करती है, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए। अपने कर्मानुबंध जिस जीवात्मा ने अन्य लोगों के साथ में, अन्य परिस्थितियों के साथ में बना लिए हैं, उन कर्मानुबंध को पूरा करने के लिए वह इस भौतिक जीवन में आती है और साथ ही साथ इस स्थूल शरीर के माध्यम से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के सहयोग से वह अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करती है और पूरे कर्म बंधनों से छूटकर वापस उस परम मोक्ष परमात्मा में विलीन होने की उसकी उत्कंठा होती है। लेकिन हम मनुष्य इस जीवन में आकर, पृथ्वी के इस जीवन में आकर, हम सांसारिक लोलुपताओं में, सांसारिक माया में इस कदर फंस जाते हैं कि उस आत्मा का जो लक्ष्य होता है वह हम भूल जाते हैं और फिर एक कर्म बंधन को चुकाने के लिए आते हैं और 10 कर्म बंधन और बांधकर ले जाते हैं उस आत्मा के साथ में। तो इस बात पर जरूर गौर करें कि यह जो जीवन आपको भौतिक जीवन मिला है, इस भौतिक जीवन में आपको अपने पृथ्वी पर आने का लक्ष्य पूरा करना है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, आत्मा अमर है। कहते हैं ना, आत्मा का न कभी जन्म हुआ न कभी मृत्यु हुई है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण शोक संतप्त अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं। न जायते मृते वा कदाचि न्यायं भूत्वा भविता न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, यह आत्मा न कभी जन्मता है और न मरता है और न ही यह उत्पन्न होने वाला ही है, लेकिन फिर भी यह रहता है। यह जन्म से रहित है, नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत और अनादि है। शरीर के, इस भौतिक शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारा जाता। आगे भगवान कहते हैं फिर से अर्जुन को, य एनम वेत्ति हन्तारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवान कहते हैं फिर से अर्जुन को गीता में, जो मनुष्य इस अविनाशी आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मारता है न मारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के एक संदेश में अर्जुन को फिर से बताते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत अव्यक्त निधानान्येव तत्र का परिवेदना। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, यानी वे अदृश्य थे, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, यानी कि अदृश्य हो जाएंगे। लेकिन यह केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। भगवान स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि
जितने भी प्राणी हमें इस जगत में हम देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्राणी जन्म के पहले भी अप्रकट थे, मतलब अदृश्य में थे। उनका प्रकटीकरण तो इस भौतिक शरीर के माध्यम से हुआ है, और इस जीवन के बाद भी, मृत्यु के बाद भी वे अप्रकट हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। इसके अंदर में जो, इस मनुष्य के अंदर में, इस भौतिक शरीर में, जो स्थूल शरीर में जो जीवात्मा है, वह जब इससे निकल जाएगी तब भी यह शरीर नष्ट हो जाएगा और वह प्राणी अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आगे अपनी यात्रा जारी रखेगा। इसलिए तुम इस शरीर के लिए शोक करने योग्य नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी बातें गीता के 2वें अध्याय, जिसको सांख्य योग कहते हैं, उसमें अर्जुन को बताई है। जब आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करोगे तब आपको यह बात और स्पष्ट तौर पर समझ में आएगी। उन्होंने काफी और भी इस संदर्भ में बहुत सारी चीजें बताई हैं कि किस प्रकार से हम कपड़े बदलते हैं, अपने वस्त्र बदलते हैं जब वो फटे पुराने हो जाते हैं और नए वस्त्रों को धारण करते हैं। ठीक उसी मैकेनिज्म के तहत एक आत्मा जो है, हमारी आत्मा, एक शरीर को त्याग कर दूसरे, एक जीर्ण शीर्ण या क्षतिग्रस्त हुए शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। इस बारे में भी भगवान कहते हैं अर्जुन को, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि ताप शरीराणि विहाय जीर्णा नैनानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं अर्जुन को, जिस प्रकार हम जीर्ण से फटे पुराने कपड़े को बदलकर नए कपड़े धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जब यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, यानी बूढ़ा हो जाता है, या किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है, अल्पायु में भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो यह आत्मा उस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। तो इस प्रकार से वह चीज आत्मा ही है जो इस जीवन के पहले भी थी और जीवन के बाद भी होगी, और मृत्यु के बाद यह आत्मा इस स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपनी पारलौकिक यात्रा जारी रखेगी। इस बात को समझना, इस बात को हृदयांकित करके जीवन में श्रेष्ठ कर्म करना ही व्यक्ति का परम लक्ष्य होना चाहिए इस पृथ्वी के जीवन में, ताकि हम अपनी अनश्वरता को समझें, हम अपनी शाश्वतता को समझें। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अनश्वर है, आत्मा शाश्वत है। वह एक, आज हम जिस भौतिक शरीर में हैं, अगले जीवन में हम किसी दूसरे भौतिक शरीर में होंगे, लेकिन हमारी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की भावना, मतलब अपने होने के एहसास की भावना, अहंकार मतलब गर्व नहीं, अपने होने के एहसास की भावना, ये सभी जो सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं, इनके साथ यह आत्मा आगे के जीवन में जाती है और अपनी यात्रा जारी रखती है। आप सभी को परमात्मा का दिव्य और मधुर अनुराग प्राप्त हो।